माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि वे हमें संबोधित करें। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देबाश्री चौधरी जी, सांसद दिव्येंदु अधिकारी जी, विधायक तापसी मंडल जी, भाई और बहनों, आज पश्चिम बंगाल सहित समूचे पूर्वी भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और स्वच्छ ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। विशेष तौर पर इस पूरे क्षेत्र की गैस कनेक्टिविटी को सशक्त करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होंगे। ये प्रोजेक्ट हल्दिया को देश के आधुनिक और बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित करने में भी मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, गैस आधारित अर्थव्यवस्था आज भारत की जरूरत है। वन नेशन वन गैस ग्रिड इसी जरूरत को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ नेचुरल गैस की कीमतें कम करने पर भी फोकस किया जा रहा है। बीते सालों में ऑयल और गैस सेक्टर में कई बड़े सुधार भी किए हैं। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत पूरे एशिया में गैस की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस साल बजट में देश ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है, जो क्लीन फ्यूल के अभियान को सशक्त करेगा। साथियों, 6 साल पहले जब देश ने हमें अवसर दिया था, तो विकास की यात्रा में पीछे रह गए पूर्वी भारत को विकसित करने का एक प्रण लेकर हम चले थे। पूर्वी भारत में जीवन और कारोबार के लिए जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए, उनके निर्माण के लिए हमने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए। रेल हो, रोड हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, पोर्ट हो, ऐसे हर सेक्टर में काम किया गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये पारंपरिक कनेक्टिविटी का अभाव तो था ही, गैस कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। गैस के अभाव में पूर्वी भारत में नए उद्योग तो क्या, पुराने उद्योग भी बंद हो रहे थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी भारत को पूर्वी बंदरगाहों और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने का फैसला लिया गया।
साथियों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। आज इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित हो चुका है। लगभग 350 किलोमीटर की डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन बनने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को सीधा लाभ होगा। इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मैंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है।